दोस्तों नमस्कार। आप लोग चिराग पासवान को लेकर आए दिन खबरें देख रहे होंगे कि चिराग पासवान एनडीए में जा रहे हैं, तो चिराग पासवान एनडीए से गठबंधन तोड़ के इंडिया अलायंस में आ रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको फाइनली बता दे रहा हूं कि चिराग पासवान इस बार 2025 विधानसभा के चुनाव तेजस्वी के साथ मिलकर लड़ेंगे और राहुल गांधी के साथ मिलकर लड़ेंगे। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको खबर बारी-बारी से करके बताता हूं कि आखिर तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान क्यों आ रहे हैं और तेजस्वी और चिराग पासवान में कौन सी ऐसी डील हुई है जो तेजस्वी के साथ में चिराग पासवान आने के लिए तैयार हो गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो जातीय जनगणना को लेकर मुद्दा छिड़ा था, उसमें आपको पता होगा कि शुरुआत से ही इसमें बीजेपी जातीय जनगणना को लेकर खिलाफ चली है और बीजेपी कभी भी नहीं चाहती है कि बिहार में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में जातीय जनगणना हो। फिर भी इंडिया में जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ थे तो बिहार में उन्होंने जातीय जनगणना कराने का काम किया और जनगणना के जो रिजल्ट है उसको सार्वजनिक करने का काम किया। उसी को लेकर फिर से चिराग पासवान ने जब जातीय जनगणना पर बात छीनी तो चिराग पासवान ने कह दिया कि नहीं, जातीय जनगणना केवल बिहार में ही नहीं, बिहार की तरह पूरे भारत में होना चाहिए और पूरे भारत में जातीय जनगणना जब होगा तो अति पिछड़ा और दलित समाज की आबादी का पता चलेगा। उसी के हिसाब से लोगों की जो आबादी के हिसाब से उनको उनको उनका हक दिया जाएगा। और तेजस्वी यादव से सुर में सुर मिलाते हुए चिराग पासवान ने बोला कि हम इस मुद्दे पर जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। और यही देखिए, बहुत ऐसे 2-3 ऐसे टॉपिक है जिस पे चिराग पासवान ने बीजेपी को छोड़ एनडीए का दामन थामा और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का सपोर्ट किया और उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे चलने का इशारा किया। और मैं आपको बता दूं कि जब आपको दलित समाज और पिछले समाज के वर्गीकरण को लेकर बात आया था तो उसमें भी चिराग पासवान ने एनडीए का साथ दिया था और उसमें भी चिराग पासवान बीजेपी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोले थे, अमित शाह के खिलाफ बोले थे। और उनको पता हो गया है कि अब जो नरेंद्र मोदी की नैया है वो बिहार का पूरे इंडिया में डूबती हुई दिखाई दे रही है। तो इस बार आपको ये भी बात पता होगा कि चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान को लोग मौसमी वैज्ञानिक बोलते थे, तो उनका छवि कहीं ना कहीं चिराग पासवान में दिखता है। अब चिराग पासवान को पता चल गया है कि 2025 विधानसभा चुनाव आने वाले बिहार में जो चुनाव है, उस चुनाव में बीजेपी के साथ अगर हम रहें तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। भले ही लोकसभा चुनाव में हमारे हाथ में 5 के 5 सीटें आ गई, लेकिन बिहार की जो जनता है इस बार मोदी से त्रस्त हो गई है और मोदी के खिलाफ जनता हो गई है। अब उनको पता है कि महंगाई के मार इतना दिनों से लोग झेल रहे हैं, अब लोग ज्यादातर बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इसी की वजह से चिराग पासवान ने अपना रुख अलग किया और चिराग पासवान की जो सुर दिखाई दे रहे हैं और जो चिराग पासवान मुखर होकर बोल रहे हैं, अब लग रहा है कि चिराग पासवान इंडिया का दामन थामेंगे, इंडिया अलायंस का दामन थामेंगे और तेजस्वी के साथ मिलकर 2025 विधानसभा चुनाव के कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे और तेजस्वी यादव के सपोर्ट में और एक मंच शेयर करेंगे और विधानसभा चुनाव 2025 में दोनों भाई साथ में मिलकर लड़ेंगे। और आप लोग की राय क्या है? क्या आप लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ आके लड़े? आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने दलित समाज की आवाज उठाने से कभी भी नहीं चूके हैं। जब भी उनको मौका मिला है दलित समाज, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज का उन्होंने आवाज उठाया है। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि ये दोनों भाई साथ आकर फिर से बिहार में चुनाव लड़े और बिहार के राजनीतिक में दलित समाज के उत्थान के लिए ये दोनों भाई अपने हाथ मिलाएं और 2025 विधानसभा चुनाव में अपना झंडा गाड़े? एक भाई सीएम बन सकता है, एक भाई डिप्टी सीएम बन सकता है। बाकी आप लोग मेरे कमेंट में कमेंट करके बताएं, क्या इन दोनों को साथ आना चाहिए बिहार के उत्थान के लिए? तो एक बार जरूर आना चाहिए। बाकी आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित। आप लोग से मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।